जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिमी आपकी सलामती हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर सके। तो आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ उर्दू की अहमियत। ठीक है, मैंने इंग्लिश में इसीलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इंग्लिश को प्रेफर करें, इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें इसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि और ये इंटरनेशनल इसलिए है कि हम किसी भी कल्चर से, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो एक कम्युनिकेशन का वे है जो वो इंटरनेशनली तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज को दिया गया कि हम इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, लेकिन कुछ लोग पोस्ट करते हैं और मैं देखती हूँ उनकी पोस्ट बहुत अच्छी होती है काफ़ी भाई हैं, लेकिन करते क्या है, वो इंग्लिश में पोस्ट कर देते हैं जो बहुत से लोग पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और अगर वो दूसरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। आप लोग जानते हैं कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ अप्लाइड साइकोलॉजी में और इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहती बट आती है कि बातचीत कर सकूं। तो मैंने कभी भी इंग्लिश में पोस्ट नहीं की। मैं इतना करती हूं कि अपनी पिक्चर्स के ऊपर जो कैप्शन होता है वो इंग्लिश में लिखती हूँ। उसके अलावा कभी भी पोस्ट इंग्लिश में नहीं करती क्योंकि मैं ये प्रूव नहीं करना चाहती कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। कभी भी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मैं ख़ुद को प्रूव करूँ कि मैं अपने पोस्ट करूँ तो इंग्लिश में करूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इवन मैं ख्यालात इजहार अपने पापा के लिए करूँ या ख़ुद के लिए कुछ लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, मैं उर्दू में करती हूँ। ठीक है, और मैंने कई दफ़ा कुछ भाइयों की करेक्शन भी करवाई कि आपकी ये गलती है, तो फिर वो मुझसे लड़ना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें क्यों बताया, आप कौन होती है हमें गलती बताने वाली, इंग्लिश के वर्ड आगे पीछे लिख दिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक कर दी, तो अगर बताती हूँ तो वो गुस्सा होते हैं, तो इससे आपकी इंसल्ट होती है और स्पेशली ये क्रिश्चियंस करते हैं। ठीक है, मैं किसी को क्या टारगेट नहीं कर रही, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। और तो अगर मैं कहूँ तो कहते हैं इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैं कहती हूँ आप पोस्ट करते हैं उर्दू में किया करें ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, आपकी पोस्ट करने का मकसद भी पूरा हो, बहुत अच्छा लिखा होता है बट उसे उर्दू में करें ताकि ज़्यादा लोग पढ़ सकें। ठीक है, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम खुद को प्रूव करें कि हाँ हम कोई हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये वो जो भी है। आप कुछ लिखते हैं तो उसका मकसद है सबको समझ आए। ठीक है, अब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश यूज़ होती है, तो आप क्या अंग्रेज़ों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि बस अंग्रेज़ों के पीछे हैं कि उन्होंने पोस्ट की, सारे पाकिस्तानी उनके नीचे, इतने फॉरेनर नहीं होते वहाँ पे जितने पाकिस्तानीज होते हैं। गॉड ब्लेस यू, वेरी ब्यूटीफुल, ये वो जो कुछ भी है, तो वो ज़्यादा ये होते हैं, तो आप उनके लिए पोस्ट करते हैं या फिर आपके उस पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर इसीलिए एक एक दो दो लाइक होते हैं। ठीक है, मैं लाइक्स बढ़ाने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं ना तो फिर वो बात हर बंदे तक जानी चाहिए और वो फिर उससे पढ़े और उसको फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, तो फिर कहते हैं जिन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो फिर सारी ज़िंदगी यहीं तो नहीं बैठे रहना, तो आप यहाँ से तरक्की करेंगे। अब लोग कहेंगे यहाँ कोई तरक्की नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी तरक्की है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पास्टर्स हैं, कहते हैं मुझे अमेरिका की बुलाहट होगी, मुझे इस कंट्री में बुलाया गया, मतलब हर एक को फॉरेन कंट्री की बुलाहट होती है। खुदा वहाँ खिदमत देता है, किसी को गाँव में क्यों नहीं खिदमत देता कि ये गाँव तो मैं देता हूँ, यहाँ जाके खिदमत करो। गाँव के जो लोग हैं इस वक्त वो हाँ खुदा के करीब हैं, लेकिन वो बहुत सी ऐसी भेद की बातें हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं सीखी या उस तक अप्रोच नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पे कोई पास्टर ही नहीं जाता, वहाँ पे किसी को खिदमत ही नहीं मिलती, वहाँ पे खुदा किसी से बात ही नहीं करता कि भाई उस गाँव में जाओ, वहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा क्या है कि किसी को गाँव की खिदमत नहीं मिलती, सबको अमेरिका की, किसी को दुबई की खुदा ने वहाँ खिदमत दे दी। वहाँ तो ऑलरेडी इतने पास्टर्स हैं, जहाँ काम करने की जगह वहाँ नहीं जाते। तो बस लोगों का ख्याल है हम फॉरेन कंट्री में चले जाएं, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलें, बस इंग्लिश में इम्प्रेस करें लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम सर्व करें। अब सर्व किन्हें करना है, पहले अपने घर को, यरूशलेम को। अब यरूशलेम जो है इमाल की किताब में, जो यरूशलेम यहूदिया सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक जो यरूशलेम है वो अपने घर की बात है कि आपके अपने घर को पहले क्या करना है, आपने सेव करना है। तो अगर मेरे पढ़ने लिखने से मेरी अपनी कम्युनिटी पाकिस्तान में जो रह रही है वो बेनिफिट नहीं उठा पा रही, तो फिर बाहर जाके किसको क्या फ़ायदा। कहते हैं ना जी इंटरनेशनल लेवल पे हमने काम करना है, आप नेशनल लेवल पे नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल तक कभी नहीं जाएंगे। ठीक है,
कहते हैं कि हम बाहर के क्रिश्चियंस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ के क्रिश्चियंस की किसने हेल्प करनी है? बाहर से चाइनीज़ यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पे खिदमत करने आ रहे हैं, मुनादी करने आ रहे हैं, और आप बाहर जाना चाह रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में इस वक्त बहुत ज़रूरत है आपकी क्रिश्चियन लड़कियाँ अपने मज़हब को छोड़ के जाके दूसरे मज़हब में शादी कर रही हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप कहें कि नहीं हमने फॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ खिदमत का, यहाँ खिदमत का सबसे ज़्यादा मौका है। आज के दौर में हम बात करें ना कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ पढ़े लिखे को नहीं करी, पढ़े लिखे लोगों की नहीं करी, PhDs मास्टर्स के हुए लोग। सिर्फ आज के दौर में अगर किसी की बैठ के घंटा 2 घंटा सुनते हैं ना, तो वो सिर्फ पास्टर है, ठीक है। अब वो कैसा पास्टर है ये खुदा जानता है, ठीक है, हम किसी की अदालत नहीं कर सकते। तो पास्टर वो वाहिद है इस वक्त, ठीक है, जिनकी लोग बैठ के घंटा 2 घंटा बात सुनते हैं। अगर वो ये बात नहीं समझा पा रहे, सिर्फ दे यकी पैसे दे दें, आपको घर मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, तो फिर सॉरी टू से, अब बहुत से लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, तो फिर क्या फ़ायदा? आपको मौका मिल रहा है, आपके लोग सुनते हैं, आपके लोग मानते हैं। यकीन करें दाई की पे पास्टर सही से कलाम सुना देना। अब सही से मतलब ये है कि वहाँ दिलों तक पहुँचने वाला, तो लोग उसी वक्त हदिया निकाल के देना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये बात है, हम दे देते हैं। अगर आप इतना मोटिवेट कर सकते हैं 1-1.5 घंटे में कि वो अपने हदिये निकाल के, अपने रुपए पैसे निकाल के, जो आजकल जिसकी सबसे ज़्यादा ही ज़रूरत है, हमेशा से रही है, लेकिन अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई, तब भी लोग निकाल के दे देते हैं। तो सोचें कि आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे लोगों को कि इन चीज़ों से निकले। तो अभी टॉपिक किसी और तरफ जाता जा रहा है, लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अपनी उर्दू लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसको प्रमोट करें। हम ऑल ओवर द पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो वे है वो देखिए, मुझे बहुत से हैं जो कहते हैं फ़ॉरेन कंट्री में चली जाएं। मेरे फादर हैं, वो मुझे कहते हैं कि आगे स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन कंट्री की तरफ मूव करना है तो कर सकते हो आप। मैं खुद जाना नहीं चाहती, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ज़रूरत है मेरी। अगर खुदा मुझे चीज़ें बताता है, हिकमत की बातें सिखाता है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके लोगों तक डिलीवर करूं। ज़रूरी नहीं है कि खिदमत बाहर जाके ही होगी, अमेरिका में जाके ही होगी, दुबई में जाके ही होगी। खिदमत यहाँ पे बहुत से रूह के भूखे प्यासे खुदा को नहीं जानते। मैंने आज एक पोस्ट भी देखी थी, आई थिंक वो भाई यासिर की थी, कि पहले जो है लोग खुदा को ढूंढते थे, अब खुदा ढूंढ रहा है कि किसको चुनो अपनी खिदमत के लिए, ठीक है। तो जो चुने जाते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं कि हाँ मुझे तो बाहर की खिदमत मिल गया, आपको यहाँ की खिदमत क्यों नहीं मिलती, यहाँ के गाँव के लोग की खिदमत क्यों नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बाहर के चक्करों में और ये इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे भागने से ऐसा कुछ करें, उर्दू में कम्युनिकेट। मुझे जो लोग जानते हैं, मैं जिनसे मैसेजेस पे बात करती हूँ, मतलब कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या कुछ भी हो, तो आगे वाला बेशक इंग्लिश में बात करें, मैं उसे उर्दू में ही जवाब देती हूँ। बहुत से लोग जानते हैं जिनसे बात होती है, तो मैंने कभी भी इंग्लिश में बात नहीं की, या बहुत कम होता है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बोलूँ। मैं कोशिश करती हूँ आसान से आसान तरह से बात करूँ, ताकि हम जितने अच्छे से अपने इमोशंस, अपनी बात का इजहार अपनी लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, जैसे किसी की पंजाबी है वो वही बोलता है, कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ कौन सी, तो जिस लैंग्वेज में कोई अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है ना, उस लैंग्वेज में वो अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस बता सकता है। तो मैं कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करती, उर्दू में करती हूँ। जो पंजाबी में करता हूँ उससे पंजाबी में भी करती हूँ। क्या है कि मैं खुद को प्रूव नहीं करना चाहती कि मैं कोई पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि आपको प्रूव करना है, आपको सर्व करना है, ठीक है। लोग क्या करता है, मैं इंग्लिश से कलाम सुनाना करना है, क्या इंग्लिश में कलाम सुनाना करना है, आपके लोगों को समझ ही ना आए इंग्लिश में, आप बाहर गोरों को सुना रहे हैं, वहाँ बहुत पास्टर्स हैं, वो बहुत सरगर्म है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है कि अपने पाकिस्तान में काम करें। आपकी बेटियाँ चुराई जा रही हैं, आपकी गल्ला में से भेड़ें चुराई जा रही हैं, उनको सेव करें, फिर फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ रुख करें जब आप अपने घर को सेव कर लें, ठीक है। आप ही की प्रॉब्लम्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उनके सोल्यूशन लेके। तो अगर उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप बताया करें मुझे। काफ़ी लोगों ने, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, लोगों ने कहा कि आप बहुत तल्ख रवैया रखती हैं लोगों से बात करने के लिए। तो यहाँ मैं बताती जाऊँ कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों का रवैया ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। जो सच में बोलने की, बात करने की, समझने की, सीखने की गर्ज से आता है ना, मैं उसको अच्छे से रिप्लाई करती हूँ, चाहे वो इनबॉक्स में हो चाहे कॉमेंट्स में हो, ठीक है। तो मैं तल्ख रवैया उन्हीं से इख्तियार करती हूँ जो इधर उधर की फजूल बातें करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कमेंट्स में आके बहुत अच्छे बन रहे हैं, सीखने की कोशिश करें तो वैसे ही हैं। मेरे पास मैसेंजर में इतने अजीबो गरीब उन्हीं लोगों के मैसेजेस होते हैं
तो जिन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना इनबॉक्स में कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, फजूल बकवास करते हैं कुछ भी, ठीक है, थोड़े हार्श वर्ड हैं लेकिन ये ज़रूरत है, ठीक है। तो जिनके रिप्लाई नहीं करती फिर वो सारा ना गुस्सा आके अजीबोगरीब बातें करके ना मेरी पोस्ट के नीचे आके कमेंट्स गंदे करते हैं। वहाँ पे मैं तल्ख रवैये से बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि ये बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत तल्ख रवैये से बात करती हैं। तो लड़कियों को पता होता है कि किससे किस तरह से बात करनी है, ठीक है। तो मैं जिसके साथ तल्ख रवैये से बात करती हूँ, अगर मैं ऐसे ना करूँ तब तक मैं फेसबुक पर टिक ना पाती, ठीक है। जितना मुझे कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया, इतनी अजीबोगरीब मेरे खिलाफ पोस्टें लिखी गई, उन सब के बावजूद अगर मैं अभी तक यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ तो यही वजह है कि मेरा तल्ख रवैया रहा, ठीक है। अगर सबके साथ मैं मीठी होकर बात करना शुरू हो जाऊँ ना तो फिर वो बात नहीं है, ठीक है। तो मैं मसीह की बेटी हूँ और फिर इन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको पसंद आई तो ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ ये इंग्लिश लैंग्वेज का भूत उतार दें, सीखें, ज़रूर सीखें, कम्युनिकेशन भी करें। लेकिन जब आप पब्लिक के लिए कुछ करते हैं तो फिर इसको जो है ना उर्दू में करें ताकि सबको समझ आए और अपनी नेशन को, हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा लोग हैं ना वो उर्दू को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको सर्व करें, उनको ज़रूरत है, ठीक है। और उर्दू पढ़ा लिखा इंसान भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, जो इंग्लिश को जानता है अच्छे से, ठीक है, वो उर्दू भी समझ सकता है और पढ़ सकता है और लिख भी सकता है, ठीक है। तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी उर्दू में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, आपकी तहरीरों में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। बहुत दफ़ा का बहुत से भाइयों ने कहा, लास्ट टाइम भी वीडियो में एक मैंने पैसे को पैसों लिख दिया था, कुछ ऐसी गलती की थी, उन्होंने कहा कि सिस्टर इसको ठीक कर लो, तो मैंने ठीक कर लिया। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं उर्दू नहीं ठीक, मुझे सही से लिखना नहीं आता, इंसल्ट होती है तो इंग्लिश में लिखना शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचा। गलती भी बेशक होती है बट मैं उर्दू में लिखती हूँ ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उस लिखे हुए का कोई फ़ायदा भी हो सके, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको फ़ायदा पहुँचा, और कंटेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।